अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आप सबकी मेहनत ने इसे सफल बनाया और एक समय में इम्पॉसिबल कहे जाने वाले काम आपके माध्यम से संभव हो पा रहे हैं। आप सभी भी याद कर रही हूँ कि जो इससे पहले की सरकारों ने मेट्रो के प्रोजेक्ट को बार बार धीमा करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, फाइलों को दबा के रखा गया। जो दिल्ली सरकार का शेयर था वो दिया नहीं गया। जनता ने निर्णय लिया, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम कर रही है और जिस तरीके से आज का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले फेजेस में भी 4th फेज, 5th फेज, 6th फेज, हर हमारे मेट्रो के फेज के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तन्मयता से काम करेगी। और नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली वालों के चेहरे मुस्कुराने वाली खबर लेके आज हम आपके बीच में आए हैं। रेखा गुप्ता लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, हर दिन वो ग्राउंड पे रहती हैं, मौजूद रहती हैं और तमाम जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से बारापुला नाले पर वो गई थी, तमाम जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं वहाँ पे पहुँच रही हैं, झुग्गियों में पहुँच रही हैं और आज जहाँ पे पहुँची हैं दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज का जो अभी टनल बनने का काम चल रहा था एरो सिटी और तुगलकाबाद के बीच में, वहां पर जो टनल का था उसका आज ब्रेक थ्रू होना था और इसीलिए आज रेखा गुप्ता खुद वहां पर पहुंची इग्नू की साइट पर। और वहां पर जैसे ही ब्रेक थ्रू हुआ उसके बाद जो तमाम इंजीनियर थे, तमाम जो वहां पर साइंटिस्ट लोग मौजूद थे, डीएमआरसी के लोग थे, जैसे ही वहां पर रेखा गुप्ता पहुंची उसके बाद जो वहां ब्रेक थ्रू हुआ टनल का, उसके बाद तमाम जो इंजीनियर थे उनमें खुशी का एक लम्हा था। जो रेखा गुप्ता ने तमाम जो इंजीनियर थे जैसे ही ब्रेक थ्रू हुआ उसके बाद उनको एक तरीके से बधाई दी। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, 4थे फेज का अभी ये काम चल रहा है और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है, तो लगातार जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट में पूरा कायाकल्प हुआ है दिल्ली का, इसी को लेकर जो रेखा गुप्ता ने कहा, आइए सुनिए कैसे उन्होंने वहां के इंजीनियर को बधाई दी और कैसे उन्होंने केजरीवाल की सरकार को यहां पर घेरा। अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आप सबकी मेहनत ने इसे सफल बनाया और एक समय में इम्पॉसिबल कहे जाने वाले काम आपके माध्यम से संभव हो पा रहे हैं। आप सभी बधाई देते हुए, आप सभी की मेहनत को सलाम करते हुए, मुझे ध्यान आता है वो दिन जब 1995 में पहली बार दिल्ली ने मेट्रो के विषय में सोचा था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में दिल्ली चल रही थी और 2002 में पहली मेट्रो लाइन दिल्ली में बनी थी। तब किसी ने न सोचा था कि इतने कम समय में लगभग 400 किलोमीटर हमारी मेट्रो लाइन पूरे दिल्ली एनसीआर में छा जाएगी। आपकी इंजीनियरिंग को सलाम है, आप सबकी मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेसवेज, जिस तरीके से हमारी मेट्रोज, हर जगह रैपिड ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। देश प्रगति कर रहा है और दिल्ली भी ताल में ताल मिलाकर के प्रगति कर रही है। सबको मेरी ओर से बधाई। मैं, हमारे मंत्री सिरसा जी आज आप लोगों के बीच में आए, हमारे अधिकारियों के साथ यहाँ खड़े हैं, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। और मैं वो भी याद कर रही हूँ कि जो इससे पहले की सरकारों ने मेट्रो के प्रोजेक्ट को बार बार धीमा करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, फाइलों को दबा के रखा गया। जो दिल्ली सरकार का शेयर था वो दिया नहीं गया और आज भी 10,000 करोड़ की लायबिलिटी
मेट्रो के प्रति दिल्ली सरकार भी खड़ी है। शर्म की बात है, परंतु जनता ने निर्णय लिया, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। और जिस तरीके से आज का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले फेजेस में भी 4th फेज, 5th फेज, 6th फेज, हर हमारे मेट्रो के फेज के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तन्मयता से काम करेगी और कहीं पे भी हमारा कोई काम उसमें अड़चन न आए, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। दिल्ली की जनता को मेट्रो के माध्यम से एक सुलभ परिवहन देना हमारा दायित्व है, दिल्ली को गति देना हमारा दायित्व है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इस काम को बखूबी करेगी। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और दिल्ली को बधाई देती हूँ कि आपके लिए एक नया आयाम फिर से शुरू हो रहा है और बहुत जल्द इस परियोजना पे जो एरो सिटी से तुगलकाबाद तक की है, इसको लगातार स्पीड में काम इसका चलेगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता ने लगातार जो वहां पर इंजीनियर दिन रात मेहनत करके आज जो उन्होंने वहां पर ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उसी लम्हे के साथ उन्होंने दिल्ली के लोगों को एक तरीके से बधाई दी कि जो चौथे फेज का ये गोल्डन लाइन है और यहां पर जो तुगलकाबाद और एरो सिटी के बीच में जो लाइन बनने वाली है, इसका जो ब्रेक थ्रू हुआ, ये बहुत बड़ी सफलता है दिल्ली वासियों के लिए। क्योंकि यहां पर जो टनल में ड्रिलिंग का काम चल रहा था वो लगभग काफी गहराई में चल रहा था, जिसको एक आज दिल्ली अपने एक तरीके से इतिहास रच रहा है कि इतनी गहराई में पहली बार इतनी टनल का काम किया गया है और वहां ब्रेक थ्रू होना दिल्ली मेट्रो के लिए, डीएमआरसी के लिए और तमाम बड़े बड़े इंजीनियर के लिए काफी बड़ी बात है। और इसी बधाई संदेश में जब रेखा गुप्ता ये कह रही थी कि दिल्ली में मेट्रो लाने का जो काम है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1995 में इसकी आधारशिला रखी थी और उसके बाद किस तरीके से उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी और उसके बाद कैसे 2002 से शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो की और आज लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन बीत चुकी है, जो अभी लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं दिल्ली के जो डेली दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं। तो बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का जिम्मा है पूरे दिल्ली में वो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो ने ले रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रदूषण में कमी आई है। नहीं तो पहले जो प्रदूषण का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। 80 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अब उसके चौथे फेज का काम चल रहा है। लगभग 25,000 करोड़ का ये पूरा बजट है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की लगभग 50-50 हिस्सेदारी है। तो यहीं पर रेखा गुप्ता जब उनको बधाई दे रही थी तमाम इंजीनियर को, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो अब इस चौथे फेज का जल्द से जल्द पूरा काम करेगी। उसके बाद जो आने वाले तमाम फेज हैं, 5वां फेज है, 6वां फेज है, इसका भी जल्द से जल्द पूरा काम करेगी। और उसके बाद किस तरीके से पिछली सरकार जो अरविंद केजरीवाल की रही है, जिसके तहत जो रैपिड मेट्रो चलने वाली थी दिल्ली में, उसका काम किस तरीके से रोकने का प्रयास किया गया, उसको बजट नहीं दिया गया। बजट लेने के लिए रैपिड मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो उसी का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ये कह रही थी कि अब हमारी सरकार आ चुकी है, तो दिल्ली वाले लोगों के जो ट्रांसपोर्ट के काम है, चाहे वो आपके बड़े बड़े दिल्ली मेट्रो के काम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ये फ्लाईओवर बनाने के काम हो, सड़कों के काम हो, कोई काम नहीं रुकने वाला है। क्योंकि अभी अभी जिस तरीके से आपने देखा, ये दिल्ली मेट्रो की बात रही, इससे पहले जो यमुना में जो क्रूज चलने की बात है, 3-4 महीने बाद क्रूज चलने वाला है। तो तमाम जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक तरीके से कायाकल्प करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो के माध्यम से हो, चाहे वो यमुना में क्रूज चलाने को लेकर हो, और या दिल्ली की सड़कों में किस तरीके से अब जो मोहल्ला बसें, लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने वाली है दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार। तो ये दिल्ली के लोगों के लिए एक तरीके से पूरा खुशखबरी लेकर आई है आज की न्यूज़। और तमाम जो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट में कायाकल्प हो रहा, उनके साथ यहां पर मौजूद थे मनजिंदर सिंह सिरसा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो पंकज सिंह है वो यहां पर मौजूद थे, इंजीनियर को बधाई दे रहे थे।
और जिस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता एक्शन में दिखाई दे रही है, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली जल्द एक तरीके से, जो कभी केजरीवाल कहते थे कि लंदन जैसी सड़कें होंगी, लंदन जैसा ट्रांसपोर्ट होगा, वो कहीं दूर नहीं है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हर मोर्चे पर रेखा गुप्ता सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। अभी 25 मार्च से ही यहां पर बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो ये देखना होगा कि उसमें किस तरीके से दिल्ली मेट्रो के तमाम जो फंड अभी रुके हुए हैं, लगभग 10,000 करोड़ का अभी बकाया है दिल्ली सरकार पर दिल्ली मेट्रो का, तो वो कब ये रिलीज करेंगे। तो रेखा गुप्ता ने पूरा आश्वासन दे दिया तमाम इंजीनियर को, तमाम डिपार्टमेंटों को कि आपके लिए कोई भी फंड की कमी नहीं होने वाली है। तो आपका क्या कहना है कि जो ये मेट्रो की गोल्डन लाइन है, इस पर आपकी क्या राय? क्योंकि लगभग यह 25,000 करोड़ का पूरा चौथे फेज का काम चल रहा है, आज उसका जो ब्रेक थ्रू हुआ है इग्नू की साइट पर, इस पर आपका क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जिस तरीके से 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ, हर काम को अपने हाथों में अपने जिम्मे ले रही है और खुद ग्राउंड पे जाकर तमाम इंजीनियरों को गाइड कर रही है, तमाम जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको साथ में लेकर उनका हौसला बढ़ा रही है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? जरूर कमेंट करें।